रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ये जान लेने के बाद कि किसी भी एटम में निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन्स भी पाए जाते हैं, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जो कि एटम के लिए लोकेटेड था। In 1909, Rutherford and Marsden performed their historic experiment, which is called alpha particle scattering experiment, using an apparatus. इस apparatus में अल्फा पार्टिकल को स्कैटर करने वाला एक रेडियो एक्टिव सोर्स होता है जो कि गोल्ड फॉइल के अगेंस्ट अल्फा पार्टिकल को एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो कि जिंक सल्फेट की बनी होती है उस पर अटैक करता है। जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं ऑन द स्क्रीन, एक बहुत ही छोटा सा फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस होता है उस अटैक ऑफ पॉइंट पर। Rutherford and Marsden noticed that some of the alpha particles passed straight through the gold foil. उन्होंने देखा कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट चले गए गोल्ड फॉइल में, कुछ पार्टिकल्स जो थे एक एंगल बनाते हैं, प्लेंटी ऑफ पार्टिकल्स एंगल बनाते हुए डिफ्लेक्ट हो गए अपने पाथ से, एंड tiny flashes were also seen on the other portions of the screen, sometime in front of the gold foil. This showed that the gold atoms deflected or scattered alpha particles through large angles, so much so that some of this bounced back to the source. इनमें से कुछ जो थे वो बाउंस बैक हो गए अपने सोर्स की तरफ। इन 3 पॉइंट्स से रदरफोर्ड ने ये बताया कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर एटम, और उसके बीच में न्यूक्लियस होता है। एटम हैज़ अ टाइनी डेंस सेंट्रल कोर। एटम के अंदर एक डेंस सेंट्रल कोर होता है जिसे उसका न्यूक्लियस कहा जाता है, और रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द एटम एम्प्टी। बाकी बचा हुआ सारा पार्ट किसी भी एटम का वो एम्प्टी होता है, खाली होता है, वहाँ पर कोई भी पार्टिकल्स नहीं पाए जाते, सिर्फ सेंटर में पार्टिकल्स होते हैं। द एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज लोकेटेड ऑन द न्यूक्लियस। सारा की सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हो गए, अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के अंदर भी, इसीलिए वो डिफ्लेक्ट हो गए, रिपल होकर के एक एंगल बना करके दूर चले जाते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स वर मूविंग इन ऑर्बिटल्स और क्लोज्ड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो चारों तरफ न्यूक्लियस के एक सर्कुलर पाथ में, जैसे कि सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रोटेशन करते हैं वैसे ही कर रहे थे। ये सारे रिजल्ट मिले रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बेस पर, लेकिन इसके कुछ वीकनेस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल भी थी। जैसा कि कहा जाता है कि किसी भी सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल या किसी भी चीज़ में जब भी वो एक्सेलरेट होता है एक सर्कुलर पाथ में, तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी को इमिट करता है, कंटिन्यूस एनर्जी उसमें से निकलते रहती है। जैसे कि कोई बाइक रेसर किसी मौत के कुएं में जब रोटेशन करता है तो उसकी गाड़ी से धीरे धीरे फ्यूल खत्म होते जाएगा। इसी टाइप से क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी यही कहा गया कि कोई भी रोटेशन करता हुआ पार्टिकल एनर्जी को इमिट करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी एनर्जी को इमिट करेंगे जब वो स्पाइरल मोशन करेंगे किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ, और इवेंचुअली
ये पार्टिकल्स रोटेशन कर करके वहाँ उस न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएंगे, एटम पूरा कोलैप्स हो जाएगा और एटम अनस्टेबल हो जाएगा, जो कि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। एटम स्टेबल होता है। और रदरफोर्ड का जो मॉडल था इन वीकनेस को बताने में या उनको ओवरकम करने में फेल हो गया था। तो ये मेन वीकनेस है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। देन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।